जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और सुबह आज बच्चों को स्कूल भेजना था तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया मुझे पूजा करने में। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली, माला फूल रख ली हैं, पान के पत्ते वगैरह सारा इंतज़ाम करके रख लिया है। और मेन गेट पे जैसे सुबह के समय पर डे पूजा करती हूँ तो पूजा भी कर ली है, घर में भी धूप दिखा दिया है और यहाँ कलश जवारों में जल भी डाल दिया है, अखंड ज्योत भी ठीक कर दी है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और पूजा मैं कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पंचामृत बना के रख लिया है, पुष्प वगैरह सब रख लिया, सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पूजा करनी है। सो चलिए अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ मैं नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी की पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम पूजा करते हैं गणेश जी की। किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम हम पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं। तो वो चाहे स्थापना हो, चाहे दिवाली की पूजन हो, चाहे कोई बड़ा अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजन होगा। और नवरात्रि के 9 दिन में भी सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने अक्षत पुष्प हाथ में लेकर सभी माँ भगवान जी को, जितने जन को मैंने स्थापित कर रखा है, सबको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करके, और एक होता है ना सुबह के समय जैसे आप पूजा करने आए हैं तो एक ढंग से माता रानी को आप जगा रहे हैं या उनसे आज्ञा ले रहे हैं, स्नान पूजन करने की भी एक आज्ञा ली जाती है। फिर उसके बाद मैंने गणेश जी को पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराया, उन्हें रक्षा सूत्र धारण कराया, उन्हें जनेऊ धारण कराए। माँ पार्वती को, जो गौरी जी की भी पूजन साथ में करते हैं, हमारे यहाँ गौरी गणेश दोनों जन की पूजा साथ में की जाती है, उन्हें भी मैंने जल से, पंचामृत से जल से स्नान करा के रक्षा सूत्र धारण करवा दिया है। फिर उसके बाद सिंदूर लगाया है, रोली लगाई है, गुलाल लगाकर, अष्टगंध तिलक लगाकर, हल्दी चढ़ाकर उन्हें मैंने पुष्प चढ़ाया। पुष्प चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ाए। इत्र चढ़ाने के बाद मैंने धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया भगवान जी को। माला फूल भी जरूर समर्पित कर लें। और फिर उसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, आचमन करिए। फिर उसके बाद आपको उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाइए, फिर आचमन करिए, फिर दक्षिणा चढ़ाइए। सो दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर उन्हें प्रणाम करिए। प्रणाम करके फिर उनके ऊपर छोड़ दीजिए, मतलब सामने आप एक चाहें तो एक छोटा सा पात्र रख दीजिए और उसी में चढ़ा दीजिए, उसी में रख दीजिए। और माँ भगवान को प्रणाम कर लेने के बाद, गौरी गणेश जी की पूजा कर लेने के बाद हम पूजन करेंगे अब कलश देव का। कलश देव की भी पूजा इसी प्रकार से करनी है। सबसे पहले अक्षत पुष्प लेकर हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद हम वो अक्षत पुष्प जो आपने हाथ में ले रखा है वो उसी प्रकार से वहीं पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। कलश में जल मैंने डाल दिया था सुबह के समय ही, तो जल जो है सुबह शाम मैं जो जवारे हैं उनमें जल डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम मैंने भी उन्हें भी जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराया, रक्षा सूत्र धारण करवाया, जनेऊ चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया, रोली चढ़ाई, अष्टगंध तिलक, गुलाल, हल्दी चढ़ाने के बाद माला पुष्प समर्पित किया, इत्र चढ़ाया। इत्र चढ़ाने के बाद माला पुष्प पहना लेने के बाद मैंने उन्हें धूप दीप चढ़ाया, दिखाया। धूप दीप दिखा लेने के बाद आपको फिर नैवेद्य प्रसाद जो भी आपके पास है, जो भी प्रसाद वगैरह आपके पास है वो उन्हें आप समर्पित कर दीजिए। फिर आप आचमन कर दीजिए। आचमन करने के बाद आपको फिर उन्हें पुंगी फल यानी पान का बीड़े का भोग लगाना है, चढ़ाना है, वो भोग लगा दीजिए। उसके बाद फिर से जल से स्नान करा दीजिए, जल आचमन कर दीजिए। आचमन करने के बाद फिर यथोचित जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप उसी प्रकार से उन्हें दक्षिणा समर्पित करिए। दक्षिणा समर्पित करने के बाद आपको फिर अक्षत पुष्प हाथ में लेके भगवान जी को प्रणाम कर लेना है। सो इस तरीके से पूजन, जितने भी आपने नवग्रह रखे हैं, कलश देव रखे हैं, जो भी विग्रह आपने स्थापित कर रखे हैं, सबकी पूजा आप इसी प्रकार से करेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ श्रीयंत्र जो रखा है उनकी पूजा मैं उन्हें उठा के स्नान पूजन सब करवाती हूँ, क्योंकि उनकी मैंने चल रूप में प्रतिष्ठा कर रखी, बाकी सबकी अचल प्रतिष्ठा कर रखी, यानी हम किसी को हिलाएंगे नहीं। जो जहाँ पे हैं उनकी उसी प्रकार से पूजन करेंगे। और इसी प्रकार से आप उनके ऊपर सामग्री चढ़ाइए कि आपके कलश हिले ना, और माला फूल भी इसी प्रकार से चढ़ाइए कि वो मतलब हिलना नहीं चाहिए, उतारते समय भी पहनाते समय भी।
सो इस प्रकार से ये पूजन पूरा होता है। और अखंड ज्योत की भी आपको पूजा करनी है। जवारों में सुबह शाम आप जल डालिए और धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद एक कलश देव की इस तरीके से पूजा हमने पूर्ण कर ली है। नवरात्रि के 9 दिनों में मैं इसी प्रकार से पूजन करती हूँ। जिस तरीके से हम पहले दिन पूजन किए रहते हैं सेम उसी तरीके से हमें पूजन करना है। षोडशोपचार पूजन हमें डेली करना है। पंचामृत जरूर बना लें, पंचामृत के बगैर स्नान पूजन होता ही नहीं है। तो और शुद्ध जल भी रख लें, उसमें गंगा जल मिला लें। और यहाँ पर मैंने देखे कलश देव को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद 5 बार आचमन कर दिया। आचमन करने के बाद पान का बीड़ा मैंने आपको बता रखा है। पान का बीड़ा अगर आप बनाया मंगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इलायची सुपारी डाल के लौंग चुभोकर आप बीड़ा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीड़ा चढ़ा दीजिए भगवान जी को। अक्षत पुष्प पूजा पूरा हो जाने के बाद आपको अक्षत पुष्प लेके जरूर चढ़ा देना है, उन्हें जरूर प्रणाम कर लीजिए। बाकी आरती हम जैसे हवन कर लेते हैं ना, डेली जो मैं हवन करती हूँ उसके बाद ही मैं आरती करूँगी, लेकिन धूप दीप नैवेद्य ये आपको दिखा देना है। तो इसी प्रकार से सभी भगवान जी का पूजन होगा। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कलश देव की पूजा करके और गौरी गणेश जी की पूजा करके आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने जो माता रानी की कलश की स्थापना कर रखी है, अक्षत भर के लोटे में माता रानी की प्रतिमा बना रखी है, तो मैंने इनका पूजन किया। और उसके बाद जितने देवी देवताओं का विग्रह है मेरे पास, मैंने उन सब की पूजा की। वैसे ही पूजा की है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से, फिर उन्हें उपवस्त्र धारण कराएं यानी रक्षा सूत्र कलावा जो होता है, और फिर उसके बाद जनेऊ धारण कराएं। चंदन, हल्दी, रोली, गुलाल उन्हें समर्पित किए, पुष्प चढ़ाए हैं, इत्र चढ़ाया है, और माला पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप नैवेद्य पुंगी फल आचमनी दक्षिणा समर्पित की है। तो इस तरीके से सबकी पूजा हुई है। नवग्रह भगवान जी की भी ऐसे ही पूजा हुई है। कलश देव की पूजा तो मैंने करके आपको दिखा दी। उसके बाद मैंने भगवती की पूजा की है, माता रानी की, अपने माँ महालक्ष्मी जी की। देखिए माँ महालक्ष्मी जी मेरी, और माँ महासरस्वती जी की, माँ आदिशक्ति की पूजा की है। सो इस तरीके से ये नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैं पर डे अखंड दीप जो आपने जला रखे उनकी भी पूजा आप वैसे ही करेंगे। और जो पुस्तक आपने रामचरितमानस, रामायण, या आपने दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, जो भी पुस्तक आपने रखे है उनकी भी पूजा आप इसी प्रकार से करेंगे। सो ये इस तरीके से नवरात्रि की जो पूजा होती है वो होती है। अखंड ज्योत, देखिए मैं एक बार आपको अखंड ज्योत की भी अपने दर्शन करवा देती हूँ। देखिए ये अखंड ज्योत इस तरीके से इनकी स्थापना यहाँ कर रखी है। अगर यही तेल का दिया रहा होता तो मैं इस तरफ स्थापित करते, लेकिन घी का दीपक माता रानी के दाहिने तरफ स्थापित करते हैं। और जवारे इस बार देख रही हूँ मैं बीच में निकल भी रहे हैं और नहीं भी निकले। बहुत सारे जवारे नहीं निकले हैं, क्योंकि इस बार ना स्टार्टिंग में इन्होंने ही पहले दिन मैं पूजा नहीं कर सकती थी, पीछे की तरफ इन्होंने मिट्टी ज़्यादा कर दी, आगे की तरफ जौ ज़्यादा कर दी है। तो जौ जो है ना उन्हें मिट्टी प्रॉपर मिलानी है। देखिए बहुत अभी छोटे छोटे जवारे जो हैं वो निकल ही रहे हैं। देखते हैं माता रानी कि जहाँ मिट्टी ऊपर थी और जवारे अंदर थे वो फटाफट निकल आए, लेकिन जहाँ जवारे सूख रहे हैं ऊपर, देखिए ऊपर सूख रहे हैं वो, लेकिन अभी निकल रहे हैं, बहुत सारे जवारे अभी निकल ही रहे हैं। तो देखते हैं माता रानी अच्छे से उग जाएंगे। और इस तरीके से पूजा जो है मैंने पूरी की। 9 दिन तक मैं माता रानी की इसी प्रकार से पूजन करती हूँ। माता रानी का इसी प्रकार से पूजन किया जाता है नवरात्रि के 9 दिन तक। इस तरीके से पूजन करें कि माता रानी की कोई भी प्रतिमा या आपने जो स्थापना कर रखी है हिलना नहीं चाहिए कुछ भी।
तो दोस्तों ये नवरात्रि का छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, पूजा पाठ हमें किस प्रकार से करना है। और प्रथम दिवस हम जब स्थापना ध्यान करते हैं ना, ध्यान आवाहन करते हैं, उसके बाद विधिवत जिस तरीके से स्थापना करते समय हम पूजन करते हैं, वैसे ही 9 दिन तक हमें पूरी पूजा करनी है। कलश वगैरह कुछ भी हिलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। माला फूल जो होता है वो मैं शाम के समय यानी जब सांझ होने लगती है ना, 4-5 बजे के आसपास ही उतार लेती हूँ सारी माला फूल, क्योंकि 2-3 घंटे या 4 घंटे बीत जाने के बाद माला फूल जो होती है वो आप उतार सकते हैं। तो ये सब माला फूल उतार लेती हूँ। और फिर शाम को धूप बत्ती जब हम करते हैं माता रानी को, उस समय सिर्फ और सिर्फ धूप बत्ती की जाती है, दिया जलाया जाता है, शाम को भोग दिखाया जाता है, माता रानी का आचमन किया जाता है, पुंगी फल या लौंग बताशे जो भी आपके पास है वो चढ़ा के माता रानी की आरती की जाती है। यहाँ पर मैंने हवन कर रखा है, हवन दोनों टाइम करती हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं। हवन में हवन की सामग्री मिलती है, नहीं तो आप थोड़ा सा हवन सामग्री बना कर रख लीजिए, घी और उसमें गुड़ या चीनी मिक्स करके आप बना के रख लीजिए। हवन ज़रूर सुबह शाम करें। नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो गूगल का धुआं, गूगल की जो ध्वनि होती है वो ज़रूर कर देना चाहिए आपको पूरे घर में। और सुबह के समय मैं गेट पे जैसे पूजा करती हूँ, तो पूजा पाठ मैंने कर लिया था, तुलसी मैया की पूजा कर ली थी, ये सारी पूजा सुबह ही हो गई थी। सो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से माता रानी की जो मैंने सुबह के समय में नवरात्रि में पूजा करती हूँ वो आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, और कॉमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।